सीरियल तुमसे तुम तक में राजनंदिनी का ट्रैक एक बार फिर शुरू हो गया है। अनु के पूर्व जन्म की कहानी एक बार फिर शुरू हो गई है। अनु की चिंता, अनु का डर एक बार फिर बढ़ गया है, जो अच्छा है। जी हाँ, क्योंकि बीच में तो यही लग रहा था कि कहीं ये ट्रैक से भटक ना जाए, मूल कहानी को छोड़कर देवरानी जेठानी का ड्रामा ज्यादा ना दिखा दिया जाए। लेकिन नहीं, वो ड्रामा तो देखेगा ही, लेकिन अब थोड़ा कम दिखेगा। लेकिन हाँ, राजनंदिनी का चैप्टर एक बार फिर ओपन हो चुका है और उसमें क्या है अपडेट, चलिए यही आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अनु की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि जब से उसे पता चला है कि उसे जो सपने में लड़की दिख रही है वो राजनंदिनी है, लेकिन कंफर्म करे तो करे कैसे। उसने यश से सवाल पूछा था, लेकिन यश भी अनु के सवाल के बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब है और उसने एक फोटो, एक स्केच बनाया है और वो फोटो लेकर या फिर कहीं वो ड्राइंग लेकर जब वो अनु के पास पहुंचेगा और अनु को वो दिखाएगा, तब अनु वो देखकर आश्चर्य में पड़ने वाली है। हालांकि फिर भी उसका कंफ्यूजन तो बरकरार रहने वाला है क्योंकि वो फोटो में चेहरा क्लियर नहीं है। भले यश ने बनाया है, लेकिन जैसे बच्चे ड्राइंग बनाते हैं ना, भाई बहन की तस्वीर, वैसा वाला बनाया है। लेकिन हाँ, ये फोटो देखकर अनु को इतना तो पता चल गया होगा कि यशवर्धन के लिए राजनंदिनी कितनी खास थी, राजनंदिनी उसका कितना ख्याल रखती थी। और सपने में वो झलक देख चुकी है कि राजनंदिनी एक बच्चे के साथ खेल रही है, तो वो बच्चा शायद यश ही है। तो अब उसके मन में दूसरा सवाल आ गया है कि यश बचपन में कैसा दिखता था, क्योंकि यश की बचपन वाली तस्वीर भी देखना अब जरूरी हो गया है। तो उसको कम से कम उतना तो पता चले कि उसने जो झलक देखी थी बच्चे की, वो यश ही था। अब ये फोटो वाली बात, अपने सपने वाली बात, वो आर्यवर्धन को भी बताने वाली है, तो आर्यवर्धन पे डिस्टर्ब होने वाला है। जी हाँ, आर्यवर्धन के मन में भी सवाल आएगा कि इसने कभी राजनंदिनी को देखा नहीं है और राजनंदिनी का घटनाक्रम जब उसके जीवन में चल रहा था तब तो अनु पैदा भी नहीं हुई थी, तो उसके सपने में राजनंदिनी कैसे आ सकती है। और अगर सच में राजनंदिनी आ रही है तो इसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है, वो भी, जी हाँ, वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। और ये बात जब वो झेंडे से बताएगा तो झेंडे बड़ा डरने वाला है। जी हाँ, झेंडे के लिए तो मानो हवा टाइट हो जाएगी और वो थोड़ा और डर जाएगा। वैसे भी वो डरा सहमा रहता है और हमेशा आर्यवर्धन को कहता रहता है कि प्लीज ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत होने दो, वैसा मत होने दो, कहीं हमारा राज उजागर हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो आखिर ऐसा क्या है राज, ये हमेशा लोगों के मन में ये बात आती रहती है। इसी के कारण ही, जहाँ झंडे की बातों के कारण ही, क्योंकि झंडे लगातार आर्यवर्धन को रोक रहा है, लेकिन आर्यवर्धन भी लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है जिसके कारण झंडे की चिंता बढ़ गई है। और ये सारी बात जब सुनेगा, वो अनु के सपने की बात सुनेगा, तो उसकी चिंता और बढ़ जाएगी और शायद उसका गुस्सा जो है वो यश पर निकलने वाला है, क्योंकि उसे ये डर भी है कि कहीं यश की यादें वापस आ गई तो भी मुश्किल। यश ने अगर कुछ बातें उजागर कर दी तो फिर राज खुल जाएगा और उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए शायद उसका गुस्सा यश पर भी उतरने वाला है। मीरा मानसी प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहेंगे, लेकिन हाँ, अनु का कंफ्यूजन लगातार बढ़ता जा रहा है और अनु जब तक राजनंदिनी की क्लियर तस्वीर नहीं देखेगी तब तक उसके दिमाग में भी ये बात घूमती रहेगी कि वो सच में राजनंदिनी को देख रही है या फिर वो उसका कोई भ्रम है। तो आगे आने वाली कहानी जो हमें दिखने वाली है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग तो होगी ही होगी। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है कहानी, अगर इसी ट्रैक पर बने रहे तो। बाकी जो कुछ भी होने वाला होगा, हमारे पास जैसे ही कुछ खबर आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।